अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें बैक टू रूटीन होते हैं, जो कि हम पहले हॉलिडे पे गए थे, फिर शादियाँ मनाई हैं और अभी हम फिर से जो घर की रूटीन है वो शुरू करते हैं। तो आपके साथ भी वही शेयर करूँगी। तो किचन जो है ना जनाब, मैंने रात को साफ़ सुथरा करके रखा था कि मुझे सुबह को इसका मुँह ना देखना पड़े जो कि गंदा होगा। तो ऐसा ही होता है, अगर आप रात को साफ़ करके सोते हैं ना तो सुबह को बड़ा आपको नाइस फ़ील होता है, फ्रेश लगता है और ना ही काम का बोझ होता है इतना। सिर्फ़ आपने नाश्ता बनाना होता है और बैठना होता है और कोई और काम करना होता है। मौसम बाहर माशाल्लाह बहुत अच्छे दिन लगे हैं। इस बार समर का मज़ा आ गया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा समर। अभी मैं आपको अपना बताती हूँ कि मुझे समर का मज़ा क्यों आया इतना, वो इसलिए। ख़ैर अभी समर स्टिल बाकी है, होपफुली कि दोबारा भी इतने अच्छे दिन लगें। अभी थोड़ा-सा ना चेंज होने लग गया है वेदर। लेकिन मुझे इतना अच्छा इसलिए लगा है क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ सारी सिलाई की, तो उसमें ज़्यादातर मेरे कपड़े लॉन के होते हैं या कॉटन के होते हैं, क्योंकि वो डिज़ाइनिंग में ज़्यादा काम आते हैं। तो फिर मुझे वो पहनने का इतना मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि जब सर्दी ज़्यादा होती है तो फिर लॉन कहाँ पहनी जानी है। तो इस बार लॉन पहनी गई है और कुछ जो है ना मेरे 3-4 स्पेशली सूट वो तो बेचारे ख़राब भी हो गए हैं, क्योंकि जब वॉशिंग मशीन में डाल के उनको बाहर धूप में डालना हुआ तो उनके कलर ही ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से तो जनाब मुझे अच्छा लगा कि चलिए इस बार मेरे सही मानियों में कुछ सूट जो है ना वो ख़राब होना शुरू हुए हैं, जो कि मुझे ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है उनके ख़राब होने से। देख लें कि इन कपड़ों के ख़राब होने से मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है। ख़ैर जी, नाश्ता शुरू करते हैं। और अभी उमाइमा जो है ना वो सुबह-सुबह स्ट्रॉबेरी की बड़ी शौकीन है। तो वो कह रही थी कि मुझे स्ट्रॉबेरी दे दें, तो अभी मैं उसके लिए स्ट्रॉबेरी कर रही थी और हसन को चाहिए था मिल्क। हमने काफ़ी पाउडर जो है ना वो ट्राई किया हसन के लिए, लेकिन हसन को सबसे ज़्यादा मज़ा आया जनाब रूह अफ़ज़ा से। क्योंकि हमारे घर में ये पड़ा हुआ था, तो हमने कहा कि हसन ये भी ट्राई कर लो, अगर आपको दूसरे पाउडर इतने अच्छे नहीं लग रहे, उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो हसन ने जब ये ट्राई किया, इसमें मैंने शक्कर नहीं डालनी होती, कोई भी शुगर वगैरह, जस्ट थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालना होता है और इसको मिल्क में मिक्स कर लेना होता है। तो 1 गिलास हसन विदाउट शुगर जो है ना वो ले लेता है। तो डिपेंड है, अगर सर्दी का मौसम है थोड़ा ठंडी है तो फिर वो थोड़ा सा माइक्रोवेव में तकरीबन 1.5 मिनट पे मैं उसको गर्म कर देती हूँ, और अगर थोड़ी गर्मी है तो फिर मैं वैसे ही फ्रिज से निकाल के उसको दे देती हूँ ठंडाई। तो अभी हसन को सबसे ज़्यादा जो मिल्क है ना वो रूह अफ़ज़ा वाला पसंद है। तो अभी हमारे घर से ये जो रूह अफ़ज़ा है ना ये नहीं ख़त्म होने वाला। चलें शुक्र है, वैसे अच्छी चीज़ उसको पसंद आ गई है। क्योंकि जो दूसरे हैं ना मुझे तो वो सच में इतने अच्छे नहीं लगते, जो कि पाउडर में होते हैं और बाद में उनको मिक्स करना होता है। उनसे कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि ये अपना देसी वाला जो है ना शरबत, ये ज़्यादा मज़े का होता है, यानी कि रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी, इस तरह की कुछ चीज़ें। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम जब हॉलिडे पे गए थे वहाँ से क्या शॉपिंग की थी। अपनी तो खैर इतनी नहीं की थी, इतनी क्या की नहीं थी, बच्चों के लिए लिए थे। सबसे पहले तो ये उमाइमा के शूज़ लिए थे। वहाँ पे थी मूनसून एक शॉप, वो काफ़ी अच्छी है, वैसे मैंने आपके साथ शायद शेयर भी किया था। वैसे वो अच्छी नहीं है अगर आप फुल प्राइस में कुछ लें, लेकिन 70% ऑफ पे तो कमाल था। और ये उमाइमा के शूज़ जो थे ना ये 7 पाउंड में मिले थे और बहुत अच्छी क्वालिटी थी, वैसे भी काफ़ी अच्छे थे। तो विंटर में इस तरह की चीज़ें यूज़ तो होती हैं। मैंने पहले भी उसके उमाइमा के विंटर के लिए लेके रखे हैं, अभी तक पहने नहीं हैं। तो वो मैंने टीके मैक्स से लिए थे और ये मुझे मूनसून से 7 पाउंड के मिल गए थे, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और ये आप जो कार्डिगन देख रहे हैं ये कितने की थी? ये भी 10 पाउंड के आसपास थी और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि पाकिस्तान भी जाना है तो फिर वहाँ भी थोड़ा बच्चे को चेंज करें, डिफरेंट हो तो फिर ज़्यादा अच्छा है। तो जनाब ये कार्डिगन जो है ना ये भी मुझे कोई पहले 25 की थी और मुझे मुझे लगता है कि 10 से भी नीचे मिली थी। मुझे याद नहीं है, प्राइस देख के थोड़ा-सा मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि थोड़ी पुरानी बात हो गई है ना। तो ये उमाइमा के लिए थी जनाब एक कार्डिगन, और साथ मैंने क्या लिया था, और उसके बाद हमने मूनसून से तो कुछ नहीं लिया था, H&M पे गए थे और वहाँ से उमाइमा के लिए एक जीन्स ली थी जो कि ये वाली है। उसके बाद उमाइमा की एक ये जीन्स ली थी जो कि H&M से ली थी, और ये भी हमने सेल में ही ली थी और ये 8 पाउंड की मिल गई थी। मुझे ये स्टाइल बहुत अच्छा लगता था तो मुझे मिली, अच्छी लगी, तो ये भी मैंने ले ली कि चलें लेके रख लेते हैं। अभी उमाइमा ने शायद ना भी पहननी हो, लेकिन फिर भी मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी मिल रही है, किसी अच्छी शॉप से मिल रही है और रीज़नेबल प्राइस में मिल रही है ना, तो फिर अगर बच्चे को बड़ी भी हो ना मैं लेके रख लेती हूँ। हसन के भी अभी कपड़े विंटर के लिए मुझे लगता है कि कंप्लीट ही ऑलमोस्ट हो चुके हैं, क्योंकि समर में जब सेल लगती है वो विंटर के सारे स्टॉक पे लगती है, और विंटर में जब लगती है समर की लगती है, तो फिर इसलिए आप पहले लेके रख लेना तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो
अक्लमंदी का सौदा है कि नहीं है, वैसे आप बताएं। मुझे लगता है कि अक्लमंदी का सौदा है। और इसके साथ ही आपने पहले वीडियो को लाइक करना है, काफ़ी देर बाद मुझे याद आता है। और साथ ही अगर आप न्यू हैं, सब्सक्राइब मुझे नहीं ना किया, तो साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें। उसके बाद हम टीके मैक्स पे गए थे, वहीं हॉलीडे पे ही, और फिर हमने बच्चों की बोटल्स लेनी थी। ये बड़ी मुसीबत है सच में। हम पता नहीं कितनी बोटल्स ले चुके हैं बच्चों की, स्पेशली उमायमा की। हसन की इतनी चेंज नहीं करना पड़ती, लेकिन उमायमा की बहुत चेंज करना पड़ती हैं। तो फिर हमें ये था कि वो ख़राब हो जाती हैं, जो कि प्लास्टिक की होती हैं, क्योंकि उसमें जब जूस डालते हैं, पेप्सी डालते हैं, साथ फिर पानी डालते हैं, तो इतना कुछ डालने से बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाती हैं। तो फिर हम सोच रहे थे कि बच्चों के लिए भी कोई अच्छी ले लेते हैं। तो ये हमें मिली थी टीके मैक्स से। है तो ये महंगी, लेकिन फिर भी चलें, ये था कि अच्छी क्वालिटी है, बच्चों को ये देंगे तो उसमें कोई चीज़ लगेगी नहीं, तो बच्चों की हेल्थ के लिए ज़्यादा ये बेहतर है। तो ये हमें 10 पाउंड की ईच मिली थी, यानी कि ये 2 बोतल जो थी ना, हमें 20 पाउंड की मिली थी। छोटी सी हैं वैसे, लेकिन स्टिल चलें ठीक है, बच्चों के लिए अगर कोई चीज़ अच्छी है तो वो ले लेनी चाहिए। तो ये ली थी हमने वहाँ से। अभी मेरी एक चीज़ रहती है, वो मुझे याद ही नहीं रहा दिखाने का। अभी मुझे बाद में याद आया, जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी वो फिर किसी वीडियो में। तो अभी जनाब मैं आपको दिखाती हूँ, आंटी लोग जो है ना मेरे, वो भी गए थे हॉलीडेज़ पे। तो वो वहाँ से लेके आए थे उमायमा के लिए और हसन के लिए। और ये उमायमा का ड्रेस था जो कि H&M से लिया था उन्होंने भी। लिनन में है, ग्रीन कलर में, बहुत प्यारा सा है। और उमायमा को तो बड़ा अच्छा लगा था, उसने तो उसी दिन पहन लिया था। वैसे वो उमायमा के लिए हेड बैंड भी लेके आए थे, लेकिन मुझे नहीं मिली कि उमायमा ने वो कहाँ फेंकी हुई है, क्योंकि उमायमा ने उसी वक्त खोली थी जब वो देने आए थे। तो ये एक अदद उमायमा का ड्रेस था, और साथ जनाब थी हसन की शर्ट, वो भी H&M से थी। काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं वैसे H&M पे भी, अगर आपको मिल जाएं तो। ना मिलें तो फिर कहीं भी अच्छी नहीं होती, मुझे लगता है। तो ये हसन की शर्ट भी मुझे खैर बहुत अच्छी लगी थी। और हसन को भी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बड़ी पसंद आती हैं, स्पेशली जो इस तरह की चमकीली होती हैं ना, डायनासोर वाली। पता नहीं क्यों हसन डायनासोर इतने लाइक करता है, हर एक की उसको नाम आते हैं, और मुझे कोई समझ नहीं आती कि क्या क्या बात ये कर रहा है। खैर बच्चे हैं। तो ये वो चीज़ें लेके आए थे। एक हसन के लिए और चीज़ लेके आए थे, वो भी मुझे दिखाना मैं भूल गई हूँ, वो भी फिर दिखाऊंगी। और ये मैंने ली थी मायमा के लिए टीके मैक्स से ये शर्ट, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी। और मायमा के लिए जो मैंने ड्रेसेस लिए हुए थे ना, फ्रॉक वगैरह जो पहले उसको पहनाती थी, उसके नीचे लाइनिंग लगी होती थी, और गर्मी की वजह से वो फिर डबल हो जाता है कपड़ा। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मायमा के लिए ज़्यादा मोटा होगा, तो इसलिए मैं हसन की जो शर्ट्स होती हैं ना, टी शर्ट, वही मायमा को पहना देती थी। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, अगर मैं हसन की अभी पहनाने लगी ना, तो मायमा ने बड़ी होकर भी जिद करनी है कि मुझे वही कपड़े चाहिए। तो मैं मायमा के लिए लेके आती हूँ, 2-3 शर्ट्स में ही गुजारा हो जाएगा उमायमा का। तो फिर मैं टीके मैक्स से ये उमायमा के लिए लिए थे। दोनों शर्ट्स जो है ना, एक वाइट में और एक पीच कलर में, वो 10 पाउंड में आई थी, तो वो भी ठीक थी। और साथ ये स्कार्फ जो है ना, ये बहुत चाहिए था हमें, स्पेशली मुझे भी बहुत चाहिए था। और हम सब ये मांग रहे थे कि इस तरह के स्कार्फ जो है ना वो हमें मिल जाए, क्योंकि ये विंटर वाले हैं, इतने प्यारे हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और ये टीके मैक्स पे काफ़ी टाइम से आ ही नहीं रहे थे, मुझे लगता है कि वो भी सीज़न का ही वेट कर रहे थे। और अभी थोड़ा सीज़न जो है ना, जैसे विंटर का आने वाला है, तो फिर उन्होंने स्टॉक जो है ना उनके पास आया था। और ये 13 पाउंड का है। ये विंटर में काम आता है, आप चादर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, मैंने खोल के दिखाने की ट्राई की है। तो ये वैसे बहुत चाहिए थे हमें। वहाँ काफ़ी कलर्स में आए थे, लेकिन मुझे ये था कि मैं ब्लैक में फ़िलहाल ले लेती हूँ, बाकी नेक्स्ट टाइम जब फिर गए तो फिर मैं किसी और कलर में भी लेके रख लूँगी। क्योंकि इस बार मेरे पास पाकिस्तानी शॉल नहीं है, जो कि मैं पहले लेती थी। वो इतनी बेचारी मैंने उसकी हालत पूरी की है ना कि इस बार वो लेने वाली नहीं है। उसके बाद हम गए थे जनाब वॉक पे। काफ़ी टाइम हो गया था वॉक के लिए, हम निकले ही नहीं थे, और बच्चे भी थोड़ा मिस कर रहे थे कि हम वॉक पे जाते हैं। वैसे आपको पता है, मुझे थोड़ी हैरत हुई यहाँ ये सब देख के और सुन के, कि जब ये गर्मी के कुछ दिन लगे हैं ना, यहाँ पे गर्मी इतनी भी नहीं थी, 30 थी, 30 या 31 या 29 इसके आसपास घूम रही थी। और यहाँ पे जो इस तरह के ट्रीज़ होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ पे इतनी आग लगी, हालांकि लोगों के घरों में भी मुझे लगता है कि आग लगी, हमारे पास भी खैर ऐसा ही हुआ। 2-3 जगह पे, हमारे जिस जगह हम रहते हैं ना वहाँ पे भी आग लगी थी। और अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखाती भी, हमें नहीं पता था, जब हम घर आए खाना शाना खाया, तो शाम में जब मैं विंडो क्लोज़ करने लगी ना, तब मैंने देखा, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्लाउड्स हैं या ये स्मोक कहीं से आ रही है। फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि आप देखेंगे क्या है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो फिर मैंने उनको दिखाने की ट्राई की, और फिर हमने जी इधर उधर से इन्फॉर्मेशन ली, सब कुछ चेक किया, तो फिर पता चला कि हमारे पास तो अच्छी खासी आग लगी हुई है। धूप की वजह से हर जगह यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है।
और मुझे सच बताऊँ तो बहुत हैरत हो रही थी कि यहाँ पे तो कोई इतनी गर्मी पड़ी भी नहीं और फिर भी इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। पाकिस्तान में इतनी गर्मी पड़ती है, कुछ मुल्क वैसे पाकिस्तान से भी ज़्यादा जिनमें गर्मी होती है वो भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे बस 30 पे ही इस तरह की काम जो है ना वो होने लगे, आग शाग लगने लगी। खैर अल्लाह माफ़ करे, डर लगता है इस तरह के काम जब होते हैं। और जी अभी बच्चों ने फरमाइश की थी हैश ब्राउन की, तो मैं उनको वो बना के दे रही थी, अपने लिए रोटी का इंतज़ाम करना था। और जी ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।